हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं एसएससी जीडी के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 29 लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो पूछ रहा है कि आपसे कहाँ पर त्रुटि है। तो देखते हैं, स्टेशन पहुंचते ही वह फ़ोन कर दिया। तो यहाँ पे कहाँ पर त्रुटि है। तो देखिए, स्टेशन पहुंचते ही वह, यहाँ पे गलत है, ठीक है। वह नहीं होगा, उसने होगा। क्या होगा? उसने फ़ोन कर दिया। स्टेशन पहुंचते ही उसने फ़ोन कर दिया, ठीक है। तो कहाँ पर गलत है? ऑप्शन सी जो है आपका गलत हो जाएगा। आगे क्वेश्चन के दिए गए शब्द की समानार्थी शब्द का चयन करें। तो समानार्थी शब्द आपसे पूछ रहा है कि कमल, कमल का समानार्थी क्या होगा? अरविंद, आयतन, अमृत या अमी। तो क्या हो जाएगा? ये आपका अरविंद हो जाएगा, ठीक है। ये समानार्थी कमल का क्या हो जाएगा? अरविंद हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि यमुना, यमुना का समानार्थी क्या होगा? ठीक है, यमुना का तो ये आपगा, तड़ाग, अर्कजा या निम्रगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यमुना का? तो ये आर्कजा हो जाएगा, ठीक है। यमुना का समानार्थी क्या हो जाएगा? ये आर्कजा हो जाएगा, ये आपका। आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो यहाँ पे जो है पूछ रहा है कि कौन सा इनमें से सही लिखा गया है, ठीक है। तो ये अनधिकार कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। देखिए, ये ठीक है, अनधिकार, ठीक है। ये इस तरह लिखा जाएगा, अनधिकार, ठीक है। तो ये आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो ये आपका सही है ऑप्शन नंबर जो है ए, ऑप्शन जो है ए सही है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, आगे भी पूछ रहा है कि सही वर्तनी बताइए कि मात्रहीन कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। इन चारों में से मात्रहीन कैसे, कौन सा सही है, ठीक है। देखिए, मातृहीन, ठीक है, ये इस तरह लिखा जाएगा, मातृहीन, ठीक है। तो कौन सा सही है? तो ये डी जो है आपका सही है, ठीक है। कौन सा? डी सही है आपका। आगे क्वेश्चन के दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। तो यहाँ पे जो है एक शब्द बताना है हमको वाक्यांश के लिए। बोला कि वह बात जो धन साधारण धन से नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे जन होगा, जन साधारण से चली आ रही है। तो वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही है, तो उसे एक शब्द में क्या बोलेंगे? किंवदंती, कूपमंडू, कपोल कल्पित या किंकर्तव्य, ठीक है। तो क्या होगा? किंवदंती, ठीक है। किंवदंती जो है वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही है, तो उसे एक शब्द में क्या बोलेंगे? किंवदंती, ठीक है। ये आपका सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कि गुण दोष का समरूप मूल्यांकन करने वाले क्या कहलाते हैं, ठीक है। गुण दोष का समरूप मूल्यांकन करने वाले क्या कहलाते हैं? जिज्ञासु, ज्योतिषी, शास्त्र या समीक्षक। तो क्या होते हैं? समीक्षक, ठीक है। क्या कहलाते हैं? समीक्षक। आगे क्वेश्चन के निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो जो मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है यही हमको बताना है। कथा के बैगन, इसका क्या हो जाएगा मुहावरा? मन गढ़ंत बातें करना, असंभव वस्तु, कृपण व्यक्ति और केवल दूसरों के लिए उपदेश। तो क्या हो जाएगा? तो केवल दूसरों के लिए उपदेश, ये आपका सही हो जाएगा। कथा के बैगन यानी केवल दूसरों के लिए उपदेश, ये जो है सही हो जाएगा इसका मुहावरा। आँख लगना, आँख लगने का मुहावरा क्या हो जाएगा, ठीक है। तो गहरी नींद आना, झपकी आना, आँख में दर्द होना, गले पड़ना, ठीक है। तो आँख लगने का मतलब क्या हो जाएगा? झपकी आना, ठीक है। क्या आ जाएगा? झपकी आना। आगे है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो यहाँ पे जो है विलोम पूछ रहा है, दिए गए शब्द का विलोम हमें बताना है कि द्रुत, द्रुत का विलोम क्या हो जाएगा? जड़, अद्वैत, मंथर या वेग। तो क्या हो जाएगा? ये आपका मंथर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? मंथर हो जाएगा द्रुत का विलोम। आगे क्वेश्चन की तद्भाव, सद्भाव का विलोम क्या हो जाएगा? तो सद्भाव का विलोम क्या हो जाएगा? स्वभाव, गुस्सा या दुर्भाव या क्षम्य हो जाएगा। तो सद्भाव का दुर्भाव हो जाएगा, ठीक है। सद्भाव का दुर्भाव हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, बोल रहा है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो हमें जो है यहाँ पे सबसे उपयुक्त शब्द इन चारों में से बताना है कि यहाँ पे कौन सा सबसे उपयुक्त शब्द भरा जाएगा। तो तीनों डैश के स्वामी हैं, इसलिए त्रिलोकी नाथ कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? भुवनों, धरती, आकाशों या भवनों। तो क्या हो जाएगा? तीनों भुवनों, ठीक है। क्या हो जाएगा?
तीनों भुवनों के स्वामी है, इसलिए त्रिलोकीनाथ कहलाते हैं। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं कि मेरी डैश है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दी जाए। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? पूजा, प्रार्थना, याचना या आराधना। तो क्या हो जाएगा? मेरी प्रार्थना है। ठीक है, क्या है? मेरी प्रार्थना है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दी जाए। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। ठीक है, ये जो हमें बताना है कि प्रधानाचार्य ने हिंदी अध्यापक को बुलाए। तो यहाँ पे क्या, कहाँ पर यहाँ पे गलत है? ठीक है, ये त्रुटि पूछ रहा है। तो त्रुटि कहाँ पर है देखते हैं। प्रधानाचार्य ने हिंदी अध्यापक को बुलाए। तो यहाँ बुलाए नहीं, बुलवाए। क्या हो जाएगा? यहाँ पे बुलवाए। ठीक है, हिंदी अध्यापक को बुलवाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा। तो कहाँ गलत है? तो ये सी जो है आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये सी जो है गलत हो जाएगा। आगे है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो ये जो है आपका रेखांकित जो है यहाँ पे जो इन चारों में से कौन भरा जाएगा। ठीक है, सबसे उपयुक्त जो है हमको चुनना है। पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़े ले आए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखते हैं कि पिताजी मेरे के लिए, यहाँ पे भी नहीं गलत, मेरे को ये भी गलत हो जाएगा, पिताजी मुझे ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, ये वाक्य पूरा सही है। ठीक है, ये वाक्य एकदम सही है। आगे हम लोग देखते हैं कि मेरी गाय को छूने का उत्साह कभी कोई नहीं कर सकता क्योंकि वह मारती है। ठीक है, तो ये जो डैश लाइन है यहाँ पे इन चारों में से कौन सही होगा? ठीक है, तो देखिए मेरी गाय को छूने का उत्साह। ठीक है, तो उत्साह तो होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा? छूने की हिम्मत, ये भी नहीं होगा। ठीक है, क्या? ये भी नहीं होगा, आपका हिम्मत नहीं होगा। ठीक है, मेरी गाय को छूने की मेहनत, ये भी नहीं होगा। ठीक है, मेरी गाय को छूने का साहस, क्या होगा? यहाँ पे साहस होगा। मेरी गाय को छूने का साहस हो जाएगा, उत्साह के स्थान पे साहस हो जाएगा। साहस कभी कोई नहीं कर सकता क्योंकि वह मारती है। ठीक है, तो ये बी जो है आपका सही हो जाएगा। अब आगे बोल रहा है कि दिए गए अनुच्छेद में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान भरें, प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो ये जो है आपका पैसेज दिया है। ठीक है, इस पैसेज के आधार पे नीचे जो है क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो इनको जो है हमको बताना है। तो पहले हम लोग पैसेज पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए पैसेज में बोला है कि एक साधु ने भिक्षाटन से मजे से दिन गुजारते और आनंद पूर्वक भजन करते थे। एक दिन महत्वाकांक्षा सिर पर चढ़ी। झोपड़ी के चूहों से निपटने के लिए एक बिल्ली पाले। बिल्ली के लिए दूध की जरूरत पड़ी तो गाय खरीद लाए। गाय को साज संभाल के लिए महिला की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, तो महिला से शादी कर ली, परिवार बना, संत बनकर लोक कल्याण करने का लक्ष्य कहीं से कहीं चला गया। भौतिक आकांक्षाओं का जाल जंजाल इतना बढ़ गया कि परमार्थ का लक्ष्य पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं बचता था। सारी क्षमता उसी में खत्म हो जाती थी। सपनों का जमघट ही शेष रह जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें हमारे लक्ष्य की ओर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका पैसेज था। ठीक है, तो अब जो हम आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन कौन सा देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़कर हम लोग देखते हैं कि क्या सही है। साधु अपना निर्वाह करके करता था तो क्या करके करता था? साधु अपना निर्वाह करके करता था तो क्या करके करता था? तो ये भिक्षाटन। ठीक है, क्या करता था? ये भिक्षाटन करके ये आपका निर्वाह करता था। ये पहले ही लाइन में आपका यहाँ पे रहे। ठीक है, ये भिक्षाटन से मजे से दिन गुजारता था। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं कि आवश्यकता के स्थान पर उचित शब्द लिखिए। तो आवश्यकता के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं कि आवश्यकता का यानी एक तरह से पूछ रहा है कि समानार्थी पूछ रहा है। ठीक है, अवश्य, अक्लमंद, जरूरत या परिश्रम। क्या हो जाएगा आवश्यकता का? तो ये आपका जरूरत हो जाएगा। आवश्यकता का क्या होता है? ये जरूरत होता है। ये उचित शब्द हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे बोला कि महत्वाकांक्षा रेखांकित शब्द का उचित अर्थ। ठीक है, ये जो महत्वाकांक्षा है इसका जो उचित अर्थ पूछ रहा है, तो इसका जो उस पैसेज के हिसाब से क्या हो जाएगा? उन्नति को प्राप्त करने की इच्छा। ठीक है, क्या हो जाएगा? उन्नति को प्राप्त करने की इच्छा, यही जो है उसका ये उचित अर्थ है महत्वाकांक्षा का। ठीक है, अब आगे है कि परमार्थ। परमार्थ का जो रेखांकित शब्द है इसका विलोम बताना है हमें। ठीक है, तो परमार्थ का विलोम क्या हो जाएगा? स्वार्थ हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये स्वार्थ हो जाएगा परमार्थ का। ठीक है, तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।